हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ हमारी भाषा आवर लैंग्वेज को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 1, हमारी भाषा आवर लैंग्वेज। हम लोग बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं वो क्या है, हमारी भाषा। कुछ कक्षा में कुछ बच्चे लिख रहे हैं और कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बच्चा दूसरों दूसरे बच्चों से उसका नाम पूछ रहा है। दूसरा बच्चा उसकी बात सुनकर अपने नाम को उस बच्चे को बता रहा है। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोहित, मोहित, सोहन जो भी है वो मेरा नाम है। आप कुछ समझे बच्चों। हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। जानते हो यह सब क्या है? यह सब भाषा है। जब हम बोलते हैं तो हमारी बात सुनकर सामने वाला हमें उत्तर करता है। जब हम लिखते हैं तो अगला व्यक्ति हमारी बात को पढ़कर उत्तर लिखता है। तो ये क्या है? ये भाषा है। भाषा वह माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। वह भाषा कहलाती है। अध्यापिका संकेत यानी इशारों के द्वारा अपने बच्चों को शांत रहने के लिए कह रही है कि आप शांत रहो, यानी संकेत से अपनी बात को व्यक्त कर रही है। हम अपनी बात 3 माध्यमों के द्वारा किसी के सामने रख सकते हैं। पहला, हम बोलकर अपनी बात किसी के सामने रखते हैं, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। और अगला उसको सुनकर हमें प्रत्युत्तर करता है। दूसरा, जब हम अपनी बात लिखते हैं तो दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है और प्रत्युत्तर करता है। कभी-कभी हम संकेत यानी इशारों से भी अपनी मन की बात को कहते हैं। यानी भाषा के 3 माध्यम होते हैं। पहला, बोलना यानी मौखिक भाषा। दूसरा, लिखकर बताना यानी लिखित भाषा। और तीसरा, संकेत से यानी इशारों से समझाना, सांकेतिक भाषा। तो इसी तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहरा रहे। हम सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर अपने मन की भावनाओं या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। बोलकर और सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखकर और पढ़कर बात को समझना या बात की अभिव्यक्ति भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ भली भांति से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।